हमें यहाँ से जाना चाहिए। रात के 11:30 बजे का वक्त था। शहर के किनारे पर एक वीरान और टूटा फूटा मकान खड़ा था, जिसे लोग छाया कोठी कहते थे। उसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ कई साल पहले एक पूरा खानदान पुरअसरार हालात में गायब हो गया था। उसके बाद से कोई वहां रहने की जरात नहीं करता था। इनवर, जो पुरअसरार और डरावनी जगहों के बारे में ब्लॉग्स बनाता था, ने उस मकान की तफ्तीश का फैसला किया। उसके साथ उसकी बहन मरियम भी थी, जो फोटोग्राफी में दिलचस्पी रखती थी। दोनों ने सोचा कि इस वीरान कोठी में एक रात गुजारकर सब राज सामने लाएंगे। कोठी में दाखिला बारिश के बाद की नम फजा में दोनों ने कोठी का जंग आलूद गेट धकेला। गेट की आवाज ऐसी थी जैसे किसी की चीख कानों में गूंज गई हो। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और गेट खुद ब खुद बंद हो गया। सामने एक लंबा सहन, जिसके बीचों बीच एक सूखा हुआ पीपल का दरख्त खड़ा था। उसके नीचे मिट्टी में आधी दबी हुई एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंख का शीशा टूटा हुआ था। मरियम ने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगी, जबकि अनवर अपने फोन से वीडियो बनाते हुए बोला, दोस्तों, आज हम मौजूद हैं एक आसीब ज़दा हवेली में, और ये वाकया सच है या होता रहा है। पहली आहट कोठी के अंदर कदम रखते ही दीवारों पर लगी पींट झड़ चुकी थी। छत से पानी टपक रहा था। ऊपर की मंजिल की तरफ जाती एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी थी। अचानक ऊपर से हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। मरियम ने चौंक कर कहा, यहाँ कोई नहीं रहता, ठीक है? अनवर ने जवाब दिया, हुए हो सकते हैं, आओ ऊपर चलकर देखें। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक एक कमरा खोलकर देखा। ज्यादातर खाली थे, सिर्फ फर्श पर गर्द और जाले। एक कमरे में फर्श पर गीले कदमों के निशान थे, जो सीधे एक कोने में जाकर गायब हो गए थे। मरियम ने धीरे से कहा, अनवर, ये निशान अभी के हैं। इससे पहले कि अनवर कुछ बोलता, अचानक सीढ़ियों से पायल की मध्यम आवाज आने लगी, छन छन छन। आहट का पीछा करते हुए वो एक ऐसे दरवाजे तक पहुंचे जिस पर बड़ा सा ताला लगा था, मगर जैसे ही अनवर ने हाथ लगाया, ताला खुद ब खुद खुल गया और दरवाजा आहिस्ता से चरचराता हुआ खुल गया। अंदर का मंजर उनके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। कमरे के बीच में एक पुरानी झूलने वाली कुर्सी रखी थी, जो खुद ब खुद हिल रही थी। दीवार पर एक खानदानी तस्वीर लगी थी, एक मर्द, एक औरत और एक छोटी बच्ची, मगर बच्ची की आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे उनमें कुछ ना हो। मरियम तस्वीर के करीब जाकर देखने लगी। अनवर ने कैमरा घुमाया तो खिड़की में एक औरत खड़ी नजर आई। सफेद लिबास, लंबे भीगे बाल, चेहरा आधा साए में। अनवर ने जल्दी से तस्वीर खींची, मगर कैमरे में खिड़की खाली आई। पायल की आवाज दोबारा सुनाई दी, उस बार बिल्कुल करीब से। मरियम घबरा कर बोली, अनवर, हमें यहाँ से जाना चाहिए। सिर्फ चांदनी कमरे में पड़ रही थी। अचानक एक ठंडी सांस मरियम के कान के करीब महसूस हुई और एक मध्यम सरागोशी सुनाई दी, अब तुम भी यहीं रहोगे। इनवर ने टारच जलाई तो फर्श पर पानी के गीले कदमों के निशान उनकी तरफ बढ़ रहे, तो वो दोनों भागते हुए नीचे उतरे, मगर नीचे पहुंचकर देखा कि सीढ़ियों के नीचे एक और छोटी सीढ़ी है जो जमीन के अंदर जा रही है। ये सीढ़ी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। डर के बावजूद इनवर ने नीचे जाने का फैसला किया। मरियम पीछे पीछे गई। नीचे पहुंचकर एक तंग कमरा मिला, जिसमें सिर्फ एक टूटा हुआ बस्तर और एक खून आलूद दोपटा पड़ा था। कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी, मगर अब उसका चेहरा मुकम्मल नजर आ रहा था, जला हुआ, आंखों में खून की सरखी और होंठों पर खौफनाक मुस्कुराहट। औरत ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए और दोनों के बीच आ गई। अनवर ने मरियम का हाथ पकड़ा, मगर औरत का हाथ उनके सरों पर आते ही सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह कोठी सुनसान थी। अंदर सिर्फ झूलने वाली कुर्सी हिल रही थी और दीवार पर लगी तस्वीर में
एक नया इजाफा था। अनवर और मरियम की शक्लें, मगर आंखें बिल्कुल खाली। गेट के बाहर एक पुराना फकीर गुजरते हुए बोला, एक बार जो आखिरी सीढ़ी उतर जाए वापस नहीं आता।